नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गौरव किनडा। आज हम जन्म कुंडली से उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट जैसी दर्दनीय घटना का विश्लेषण करेंगे। हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा दुर्घटना कोई साजिश या षड्यंत्र तो नहीं। मेरी अपने देश के मासूम लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना है जो इस घटना या साजिश में मारे गए हैं या जो घायल हुए हैं। मेरी उनके परिवार के प्रति अत्यंत संवेदनाएं हैं। आइए उस दिन की जन्म कुंडली का एनालिसिस करते हैं। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, बहंगा बाजार स्टेशन, बालासोर। ये फ्राइडे 2 जून 6:59 के अराउंड ये हुआ है हादसा। और कोई 6:55 बता रहा है, कोई 7 बजे के आसपास का टाइम बता रहा है। तो मैंने 6:59 का टाइम लिया है और उस 6:59 के टाइम के हिसाब से मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो पेश करता हूँ। मैं जितना ज्योतिष को जानता हूँ मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। ये जो हादसा हुआ है 2 जून 2023 का ये हादसा है। 3 ट्रेनें कोलाइड की हैं इसमें। बालासोर ज़िला है उड़ीसा का। इसमें क्या है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो मेन लाइन की जगह पासिंग लूप में एंटर कर जाती है और क्या होता है और वो कोलाइड कर जाती है मालगाड़ी के साथ। जब वो मालगाड़ी से टकराती है तो जो इसके जो 21 जो कोच होते हैं वो डीरेल्ड हो जाते हैं। जो इसमें से जो 3 कोच हैं आने वाली बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस है उससे टकरा जाते हैं और ये हादसा इतना भयंकर होता है कि 288 पीपल मारे जाते हैं और 1175 बंदे इंजर्ड होते हैं। और दोनों ही जो गाड़ियां हैं कोलकाता से बिलोंग करती हैं। थोड़ा ध्यान रखना, जो कोलकाता बोल रहा हूँ मैं। तो आइए, तो ये थोड़ा सा बताना मेरे लिए ज़रूरी था कि भाई ये क्या है। आगे चलते हैं। इसके वही जो मैंने टाइमिंग ली है इसकी 6:59 के अराउंड 2 जून 2023 को हम बात करेंगे इसकी कुंडली की। अब ये जो कुंडली है, कुंडली में जो लगन है ये वृश्चिक लगन उदय है। और जो वृश्चिक लगन जो उदय हुआ है ये वृश्चिक लगन 26 डिग्री 51 मिनट का है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, चौथा चरण है। दोस्तों, जो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है वो बहुत तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र है। गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। हानि मृत्यु तुल्य कार्य इसमें अधिकतर देखे जाते हैं। और ये बुध का नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र का गंडांत चल रहा था। बुध का कोई भी नक्षत्र चौथे चरण में यदि समाप्त हो रहा हो तो हम किसी भी काम को त्यागने के लिए बोल देते हैं। गंडमूल नक्षत्र में बुध के नक्षत्र का चौथा चरण जो ऑलमोस्ट गंडांत पर है, हम उसमें कोई भी कार्य को करना वर्जित मानते हैं क्योंकि 2 गंडमूल नक्षत्र आपस में मिलने वाले होते हैं। जैसे ये ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्र से मिलने वाला होता है, ऐसे में विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है। ये ध्यान देने की बात है। दोस्तों, जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम वृश्चिक लगन था 26 डिग्री 51 मिनट में। ज्येष्ठा नक्षत्र था, चौथा चरण था। ज्येष्ठा नक्षत्र तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र है। हानि मृत्यु तुल्य कार्य होते हैं इसमें। बुध का नक्षत्र है ये। लग्नेश जो मंगल है, लग्नेश मंगल 9वें भाव में है। लग्नेश मंगल 9वें भाव में अपनी नीच राशि में सप्तमेश व द्वादशेश शुक्र के साथ है। यानी कि लग्नेश है वो नीच हो गया। पहले ही जो लगन की पावर है वो डाउन है और वो मिलता किससे है? द्वादशेश से या सप्तमेश से। जो 9वां भाव होता है वो भी यात्रा दिखाता है और नवम भाव में लग्नेश का जाना और द्वादशेश के साथ जुड़ना फिर एक यात्रा को इंगित करता है। तो थोड़ा ध्यान देना कि एक यात्रा दिख रही है और मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है, नीच का मंगल है।
अब लग्नेश जो है अपनी चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखता है। लग्नेश चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, जहाँ चंद्र केतु की युति है। 12वें भाव को जब वो देख रहा है तो अगेन एक यात्रा दिखा रहा है, जिसमें चंद्र और केतु का एक ग्रहण योग है, यानी कि नीच का मंगल चंद्र केतु को देख रहा है 12वें घर में। द्वादशेश मंगल के साथ है और 12वें घर में ही नज़र है। एक यात्रा दिख रही है जिसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो विध्वंसकारी है। चंद्र जो है नमेश होकर 12वें भाव में है और केतु से पीड़ित है। 12वें भाव में चंद्र केतु पीड़ित हो जाए तो वैसे ही यात्रा नहीं करनी चाहिए इंसान को, लेकिन नमेश होकर के 12वें भाव में पीड़ित है जो चंद्रमा, यानी कि अगेन एक यात्रा जो चंद्रमा के थ्रू भी दिख रही है एक यात्रा, लेकिन ये यात्रा जो है ना बहुतों के लिए आखिरी यात्रा है। आगे चलते हैं। छठे भाव में मेष राशि में गुरु राहु का चांडाल योग है। राहु गुरु का जो चांडाल योग है वो ऐसा है कि 7 डिग्री पे राहु है और गुरु 9 डिग्री पे है। इतनी कम डिग्री पे ये जो युति है ये एक विस्फोटक युति है। ये राहु गुरु की जो युति जो चांडाल योग है उस सामने 12वें भाव के चंद्र केतु को देखती है, और चंद्र केतु को जब वो देखती है तो चंद्रमा और पीड़ित हो जाता है, यानी कि यात्रा और पीड़ा में जा रही है। अब राहु गुरु के साथ बुध है भरणी नक्षत्र का। भरणी नक्षत्र एक वो नक्षत्र है जो यमराज का नक्षत्र है। हम इस नक्षत्र को दक्षिण भारत में अधिकतर टाल दिया जाता है किसी भी काम के लिए। इसमें बुध बैठा है और वृश्चिक लगन में जो बुध है अष्टमेश होकर के अपनी शत्रु राशि मेष में गुरु चांडाल योग में बैठकर गुरु चांडाल योग को अत्यधिक पापी बना रहा है। यहाँ पे ये कोई सेवियर या प्रोटेक्टर नहीं है, और सामने 12वें भाव को देख रहा है और चंद्रमा को और भी ज़्यादा पीड़ित कर रहा है। मतलब छठे घर में जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो षड्यंत्र होते हैं। कोई दुश्मन है जो शत्रु है वो वार करता है, ये तय है। और उसमें ये युति हो, ऐसी युति हो जाए और वो युति चंद्रमा को भी पीड़ित कर दे, 12वें घर को पीड़ित कर दे, भाई साहब यात्रा में ना कलह क्लेश होना ही होना है, मृत्यु तुल्य कष्ट होना ही होना है। अब ये राहु गुरु और बुध को शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है, और मेष राशि में जो राहु गुरु और बुध हैं, मेष राशि में जब शनि देखेगा तो शनि की ये नीच राशि है, यानी कि कितनी यार बड़ी एक घटना घटित होने वाली है, आप यार अंदाजा नहीं लगा सकते। 10वीं दृष्टि से शनि लगन को देख रहा है। यही शनि जब तीसरी दृष्टि से अपनी नीच राशि में देख रहा है राहु गुरु के चांडाल योग को, लगन को भी देख रहा है, यानी कि हिला रहा है वो लगन को, कुछ करने वाला है भाई। सूर्य और चंद्रमा का षडाष्टक योग है, यानी कि सूर्य से भी 6-8 में चल रहा है। सूर्य और चंद्रमा का जो सिस्टम है, ये जो सूर्य है ना और ये जो चंद्रमा है उसका षडाष्टक योग चल रहा है। तो मैं मतलब कुल मिला के छठा और 12वां भाव बहुत पीड़ित है, ये तो यहाँ से दिख ही रहा है। ठीक है, मैं इतना कहना चाहूँगा, ये एक यात्रा में जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो संकट है, या फिर जो षड्यंत्र है वो दिखाता है, या साजिश है उसको दिखाता है। ठीक है, अब हमने ये तो एक कुंडली के एक बेसिक प्लेनेटरी पोजीशन करी है, लेकिन
आगे हम जाने से पहले थोड़ा सा नक्षत्रों को भी देखते हैं। नक्षत्र बताने चाहिए हैं मेरे को, ज़रूरी लगता है मेरे को नक्षत्र बताना चाहिए। तो मैं आपको नक्षत्र बताता हूँ। देखिए, ये जो लगन है स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन है, ज्येष्ठा नक्षत्र, चौथा चरण चल रहा है। इसको तीक्ष्ण तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र बोलते हैं। हानि और मृत्यु तुल्य काम होते हैं इसमें, और हो गया वो काम। दूसरा विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा है विशाखा नक्षत्र में, तुला राशि में है, 26 डिग्री का है, 12वें घर में है वो। अधोमुखी, अधोमुखी का मतलब है जमीन के नीचे के जो काम होते हैं उसमें इस जो नक्षत्र है उसकी भूमिका है। पटरी, जो रेल की पटरी है ना, उसमें जो अलग शाखा जो बनी है, जिस अलग शाखा से जो ट्रेन मुड़ी है, ठीक है, वो उसको इशारा करता है। लेकिन वो जो विशाखा नक्षत्र है ना, चंद्र और केतु के चपेटे में है। थोड़ा ध्यान रखना कि नक्षत्र हमें क्या बता रहे हैं। उसके बाद बुध, मैंने जैसे बताया कि भरनी नक्षत्र में उग्र और क्रूर, भाई उग्र और क्रूर नक्षत्र है, हत्या वाला नक्षत्र है, यमराज का नक्षत्र है। गुरु अश्वनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। और अभी ये जो केतु के नक्षत्र में होगा तो नमांश में कहाँ जाएगा, लेकिन अभी हम यही बात करते हैं कि गुरु अश्वनी नक्षत्र में है, तीसरे चरण में है, 9 डिग्री 33 मिनट का। ये जो अश्वनी नक्षत्र है ना, घोड़े की रफ्तार से चलने वाला नक्षत्र है। यानी कि एक ऐसी रफ्तार से, ऐसी रफ्तार की तरफ इशारा कर रहा है जो तिर्यकमुखी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है ऐसे सामने स्पीड में। और विशाखा की कोई शाखा ऐसी आ जाती है जिससे टक्कर लगती है, जो मालगाड़ी जो खड़ी है। ये इशारे हो रहे हैं, कोई ज्योतिष का विद्वान इसको समझ पाएगा या जान पाएगा। उसके बाद शुक्र, वो भी चरचल नक्षत्र में, यानी कि चरचल नक्षत्र, इसमें भी एक चलायमान गति का, मतलब कोई गति बताई जा रही है कि गति है भाई। और पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि एक ही काम दोबारा हो जाए, यानी कि एक ट्रेन तो कोलाइड कर गई उससे, लेकिन फिर ट्रेन एक बार और कोलाइड कर दी। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि शुक्र जो होता है ना उसका ट्रैवलिंग में बड़ा काम होता है, चंद्रमा का भी बहुत बड़ा काम होता है। शनि शतभिक्षा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, अगेन राहु का नक्षत्र, ये भी बड़े वाहन की कोई यात्रा दिखा रहा है। राहु केतु के नक्षत्र में, अश्वनी नक्षत्र में, ठीक है, और केतु राहु के नक्षत्र में। सबसे खतरनाक युक्ति, राहु केतु के नक्षत्र में हो जाए, केतु राहु के नक्षत्र में हो जाए, ये बड़े वाहन की यात्रा है और कुछ ना कुछ ऐसा काम तो दिखा रहा है भाई, जो नक्षत्र जो प्रेडिक्शन जो करते हैं जिससे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसी में और डिटेल जानते हैं थोड़ा सा। ये अब ये चंद्र चार्ट है, चंद्र कुंडली है यार। जब चंद्र पीड़ित दिख ही रहा है आपको, चंद्र कुंडली में अब मैं क्या बताऊं कि ये कितनी पीड़ा है यार। एक चंद्रमा को, गुरु है वो खुद ही पीड़ित हो गया तो चंद्रमा को कौन बचाएगा, ठीक है। बुध है वो भी चंद्र केतु को देख रहा है, बुध चंद्र केतु योग में आग लगा रहा है ये बुध। ये जो बुध है ना, बुध चंद्रमा को अपना नहीं मानता भाई, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो गया था। बुध चंद्रमा को अपना नहीं मानता, चंद्रमा बुध को अपना मानता है। लेकिन ये राहु गुरु की युति में राहु का साथ, बुध राहु का साथ देगा और चंद्रमा को अत्यंत पीड़ा रहेगी। यानी कि जो ये यात्रा है उसमें ऐसी तैसी होनी तय है भाई साहब। ये चंद्र कुंडली जो है पूरी की पूरी एक डैमेज कुंडली है भाई साहब। और ये तुला राशि में और मेष राशि दोनों तरफ ये युतियाँ हैं। और मैं अभी जिन अधिकतर बंदे मेरे को तुला लगन और मेष लगन के ऐसे मिल रहे हैं इस समय के दौरान, जो काफ़ी टूटे हुए हैं, समझ रहे हैं। ये युतियाँ चल रही हैं इस टाइम, आकाशीय ग्रह सिद्धि भी है, तो ये थोड़ा सा
चंद्र कुंडली का एक विवेचना मैंने बताई, इसमें भी डीप में जा सकता है लेकिन इतना बहुत है, ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। नमांशा चार्ट, पीछे आवाज़ आ रही है दोस्तों, पीछे आवाज़ आ रही है। नमांशा चार्ट की बात करते हैं। D9 नमांश चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट, जो लगन में जो दिखे लगन कुंडली में, और यदि नमांश में भी दिख जाए या फिर लगन कुंडली में ना भी दिखे और नमांश में दिखता हो, उसकी वैल्यू बहुत होती है यार। तो नमांश को बिना देखे अगर कोई बंदा प्रेडिक्शन करता है ना, उसकी प्रेडिक्शन है ना यार, उसकी प्रेडिक्शन को आप 30% ही मानना। मैंने देखा है अधिकतर एस्ट्रोलॉजर करते हैं, लेकिन अभी हम नमांश कुंडली को पढ़ते हैं दोस्तों। नमांश कुंडली की बात करते हैं। ये नमांश कुंडली है 6:59 की। मीन लगन उदय हुआ है, और मीन लगन का जो मालिक है वो राहु के साथ पीड़ित है। राहु और गुरु तो पीड़ित हो ही गए, साथ में सूर्य चंद्रमा और आ गया यार। ये जो नमांश में युति है ना, इसको ध्यान रखना यार। ये युति मैं इतनी जगह पे दिखा दूंगा मिथुन के नमांश में, और मैं आपको इतने हाथ से दिखा दूंगा जो षड्यंत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मेरा तजुर्बा है भाई साहब, और मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये नोट करके रखना। जो एडवांस लेवल के भी ज्योतिष के विद्वान है ना, वो इसको नोट करके रखना। भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं इससे। लगन कुंडली में चंद्र केतु युति, राहु गुरु चंद्र युति होना, और नमांश कुंडली में राहु चंद्र युति व राहु गुरु चंडाल युति होना, व राहु सूर्य का ग्रहण योग किसी बहुत बड़ी घटना व साजिश की तरफ इशारा करता है। भाई साहब ये जो इशारा कर रहा है ना नमांश में, मिथुन में राहु गुरु का चांडाल योग हो गया, राहु चंद्र युति, राहु सूर्य युति, ये बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। और ये षड्यंत्र है भाई, आगे भी प्रूव करूँगा मैं आपको। लेकिन ये लग्नेश का मीन लगन में, गुरु का चतुर्थ भाव में, केंद्र अधिपति दोष में जा करके पीड़ित हो जाना, गुरु की पावर ख़त्म कर दी भाई, सूर्य चंद्रमा की पावर ख़त्म कर दी राहु ने। और ये जो घटना हुई है ना, ठीक है, ये इस घटना को इसने अंजाम दिया है। मीन लगन का जो गुरु है जो फंसा हुआ है दोस्तों। लगन कुंडली में जो चंद्र केतु युति है, अगर वही चंद्र फिर राहु के साथ आ जाए, और इसमें भी लगन कुंडली में राहु गुरु हो और नमांश में भी राहु गुरु आ जाए, भाई साहब ये ना एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़े षड्यंत्र या बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी साजिश दिख रही है यार। नमांश कुंडली में टोटल भाई साहब बुरे तरीके का ग्रहण है चतुर्थ भाव में यार। जो सुख स्थान है, सुख छीन गया यार मेरे देश का यार, ये लगा ले भाई। षड्यंत्र हुआ और मेरे देश का सुख छीन गया भाई। बहुत बड़ी साजिश है, ऐतिहासिक साजिश है। ये नमांशा में दिख रही है। अब हम आगे चलते हैं दशमांश में। ये दशमांश है। अब हम आगे चलते हैं दशमांश में। भाई साहब जो दशमांश है ना, उसमें अगेन सूर्य चंद्रमा जो फंसा हुआ है चौथे घर में, मिथुन में, शनि राहु के साथ फंस गया, ये और विध्वंसक हो गया। यानी कि नमांश दशमांश में, लगन में, नमांश में, दशमांश में ऐसी पोजीशन राहु के साथ हो जाना बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करती है। और मैं ये जो घटनाएं हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आगे और भी दिखाऊंगा कि ये घटनाएं कैसे हुई हैं और ये षड्यंत्र है, ये कैसी है यार षड्यंत्र।
तो ये मान के चलो कि ये घटना एक बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़े इशारे की तरफ इंगित कर रही है। ये दशमांश हो गया। अब द्रेशकान D3, मैं इससे भी यात्रा को देखता हूँ द्रेशकान से। अब इसमें जो कर्क लगन आया हुआ है, इसके 10वें घर में राहु गुरु का चांडाल योग है। ये राहु गुरु का चांडाल योग आपका लगन कुंडली में गया, लगन कुंडली के बाद आपका नवांश में गया, द्रेशकान में दिख रहा है। अभी मैं अगर बात करूं तो त्रिशांश, ये D30 यानी कि दुर्भाग्य जहां हम देखते हैं, उसके भी चौथे घर में वृश्चिक लगन है त्रिशांश का ये, और उसके भी चौथे घर में राहु गुरु की युति है। भाई साहब, यदि वर्ग कुंडली में 3-4 वर्गों में कोई युति रिपीट हो रही हो ना, तो ये मान के चलना, मतलब ऐसी कोई बुरी युति रिपीट हो रही हो तो मान के चलना कि भाई ग्रह है ना वो अत्यंत पीड़ित है यार, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु बहुत पीड़ित था राहु से, और नमांश, दशमांश, त्रिशांश, द्रेशकान, लगन, ये पीड़ित है यार। ये घटना, ये बहुत बड़ी घटना की तरफ एक इशारा कर रही है, बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, और बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ ये इशारा कर रही है। वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इस वीडियो को जो है पार्ट 1 के रूप में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बताऊँगा कि जो भविष्य में जो घटनाएं हैं वो किन किन योगों में होती हैं और षड्यंत्र किन योगों में होते हैं। तो मेरा ये पार्ट 1 मानो, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट का ये पार्ट 1 मानो। इससे मैं आपको दूसरी जो घटनाएं हैं उसका ताल्लुकात करके दिखाऊंगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो यात्रा है वो षड्यंत्र है, ये साजिश है, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। ये भाई साहब साजिश है, षड्यंत्र है। ये लगन कुंडली, ये नमांश कुंडली, ये जो लगन कुंडली है, ये नमांश कुंडली इतना बड़ा इशारा करती है इस षड्यंत्र और साजिश की तरफ। लगन कुंडली में जो ग्रह हैं, लगन कुंडली में जो राहु गुरु की युति है वो नवांश में रिपीट हो गई है। चंद्रमा फिर राहु के साथ आ गया है, ठीक है। सूर्य फिर साथ में आकर के ग्रहण लगा रहा है। तो ये जो लगन और नवांशा की जो युति है ना यार, ये बहुत बड़ी घटना की तरफ इशारा करती है। इसको पार्ट 1 मानिए, और मैं आगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे सीरीज़ दिखाऊंगा आपको, और मैं आपको बॉम्ब ब्लास्ट तक दिखाऊंगा मैं आपको जो हुए हैं ऐसी ऐसी युतियों में। और मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। ये क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जो ट्यूटोरियल है वो भी अपने एक समय के अनुरूप चले। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गौरव किनड़ा। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।